हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारा चैनल सक्सेस मस्ट में। आज की इस वीडियो में बिहार पुलिस कांस्टेबल परीक्षा 2023 के लिए जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 34 लेकर आए हैं, जो आपके एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण होंगे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? आंसर हो जाएगा एडम स्मिथ को। ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा एडम स्मिथ को। अगला प्रश्न है, भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है? आंसर हो जाएगा विकासशील। ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा विकासशील। अगला प्रश्न है, तृतीय विश्व शब्द किसके संदर्भ में प्रयुक्त होता है? आंसर हो जाएगा विकासशील देशों के लिए। ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा विकासशील देशों के लिए। अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था किस देश की है? आंसर हो जाएगा अमेरिका। ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था अमेरिका की है। अगला प्रश्न है, विश्व में दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था किस देश की है? आंसर हो जाएगा चीन की। ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा चीन की। अगला प्रश्न है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय सर्वप्रथम कहां स्थापित किया गया था? आंसर हो जाएगा कोलकाता में। ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा कोलकाता में। अगला प्रश्न है, मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाने वाला पहला देश कौन है? आंसर हो जाएगा फ्रांस। ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा फ्रांस। अगला प्रश्न है, मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाले भारत का पहला राज्य कौन है? आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय आय का आकलन पहली बार कब किया गया? आंसर हो जाएगा 1868 ईस्वी में। ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा 1868 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन की स्थापना कब हुई? आंसर हो जाएगा 2 मई 1951 को। ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा 2 मई 1951 को। अगला प्रश्न है, सकल घरेलू उत्पाद में सर्वाधिक योगदान देने वाला राज्य कौन है? आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। अगला प्रश्न है, वर्तमान में भारत में राष्ट्रीय आय की गणना का आधार वर्ष क्या है? आंसर हो जाएगा 2011 से 12। ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा 2011 से 12। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान देने वाला क्षेत्र कौन है? आंसर हो जाएगा सेवा क्षेत्र। ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा सेवा क्षेत्र। अगला प्रश्न है, प्राथमिक क्षेत्र किससे संबंधित है? आंसर हो जाएगा कृषि। ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा कृषि। अगला प्रश्न है, द्वितीय क्षेत्र किससे संबंधित है? आंसर हो जाएगा विनिर्माण से। ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा विनिर्माण से। अगला प्रश्न है,
तृतीयक क्षेत्र किससे संबंधित है? आंसर हो जाएगा व्यापार से। ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा व्यापार से। अगला प्रश्न है, ग्रामीण क्षेत्र में एक व्यक्ति की प्रतिदिन के भोजन में कितना कैलोरी होना चाहिए? आंसर हो जाएगा 2400 कैलोरी। ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा 2400 कैलोरी। अगला प्रश्न है, अंत्योदय कार्यक्रम सर्वप्रथम किस राज्य में प्रारंभ किया गया था? आंसर हो जाएगा राजस्थान में। ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा राजस्थान में। अगला प्रश्न है, मिश्रित अर्थव्यवस्था का तात्पर्य है? आंसर हो जाएगा निजी तथा सार्वजनिक क्षेत्रों का सह अस्तित्व। ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा निजी तथा सार्वजनिक क्षेत्रों का सह अस्तित्व। अगला प्रश्न है, भारत में बेरोजगारी संबंधित आंकड़े तैयार किसके द्वारा किए जाते हैं? आंसर हो जाएगा एनएसएसओ द्वारा। ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा एनएसएसओ द्वारा। अगला प्रश्न है, भारत के कृषि क्षेत्र में किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है? आंसर हो जाएगा प्रच्छन्न बेरोजगारी पाई जाती है। ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा प्रच्छन्न बेरोजगारी। अगला प्रश्न है, भारत में बेरोजगारी का स्वरूप क्या है? आंसर हो जाएगा संरचनात्मक। ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा संरचनात्मक। अगला प्रश्न है, वित्तीय वर्ष की अवधि क्या होती है? आंसर हो जाएगा 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा 1 अप्रैल से 31 मार्च। अगला प्रश्न है, प्रथम वित्त आयोग का गठन कब हुआ था? आंसर हो जाएगा 1951 ईस्वी में। ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा 1951 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, वित्त आयोग का गठन कौन करता है? आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? आंसर हो जाएगा केसी नियोगी। ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा केसी नियोगी। अगला प्रश्न है, वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, वित्त आयोग का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? आंसर हो जाएगा 5 वर्ष का। ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा 5 वर्ष। अगला प्रश्न है, वित्त आयोग में कुल सदस्यों की संख्या कितनी होती है? आंसर हो जाएगा 5 सदस्य होते हैं। ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा 5। अगला प्रश्न है, अब तक कुल कितने वित्त आयोग का गठन हो चुका है? आंसर हो जाएगा 15। अब तक कुल 15 वित्त आयोग का गठन हो चुका है। ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 14वें वित्त आयोग का गठन कब हुआ था? आंसर हो जाएगा
2012 ईस्वी में। ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा 2012 ईस्वी में। और 15वें वित्त आयोग का गठन 29 नवंबर 2017 को हुआ था। अगला प्रश्न है, 14वें वित्त आयोग की सिफारिशों की अवधि क्या है? आंसर हो जाएगा 2015 से 20। ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा 14वें वित्त आयोग की सिफारिशों की अवधि क्या है? तो 2015 से 20 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? आंसर हो जाएगा वाई बी रेड्डी। ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा वाई बी रेड्डी। अगला प्रश्न है, नीति आयोग का गठन कब हुआ? आंसर हो जाएगा 1 जनवरी 2015 को। ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 को हुआ। अगला प्रश्न है, नीति आयोग कैसी संस्था है? आंसर हो जाएगा परामर्शदात्री एवं गैर संवैधानिक संस्था है। ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा परामर्शदात्री एवं गैर संवैधानिक संस्था है। अगला प्रश्न है, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री। ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री। अगला प्रश्न है, सुपर कैबिनेट के रूप में किसे जाना जाता है? आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय विकास परिषद को। ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय विकास परिषद को। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? आंसर हो जाएगा 6 अगस्त 1952 ईस्वी को। ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा 6 अगस्त 1952 को। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय विकास परिषद कैसी संस्था है? आंसर हो जाएगा गैर संवैधानिक संस्था है। ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय विकास परिषद गैर संवैधानिक एक संस्था है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री। ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें।